समीर, आजकल संजय कुछ बदला बदला सा नहीं लगता है। नहीं मतलब पहले तो ऐसा नहीं था वो। तुम्हें पता है अभी मैं धरा के घर से आ रही हूँ, वो कह रही थी कि वो भानु प्रताप से मिलकर आई ना, तो संजय ने उसे कहा कि आज से उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संजय पर है। और धरा उसको बॉडीगार्ड सोच सोच के इतना हंस रही थी। अच्छा बदलाव है। देखो ना, कहाँ वो मारपीट करने वाला, गुंडागर्दी करने वाला संजय, और कहाँ ये रिश्ते नातों की कदर करने वाला संजय। सुनो ना, उसका धरा के लिए इतना सोचना, उसका इतना परेशान होना उसके लिए, उसकी सुरक्षा की बातें करना, ऐसा थोड़ी ना था संजय। बहुत बदलाव आया है उसमें। बदलाव तो मैंने भी देखा है उसमें, और उसके इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण धरा खुद है। अब धरा है ही ऐसी। मगर हाँ, तुम धरा से कहना कि उस भानु प्रताप से दूर रहे। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसका कहना है कि वो खुद का ख्याल खुद रख सकती है, उसे और किसी की जरूरत नहीं। बेचारा संजय, उसमें इतना बदलाव आया है, क्या धरा देख पा रही है वो? नहीं मतलब जो छोटी छोटी बातें हम देख पा रहे हैं उसमें बदली हुई, क्या धरा देख सकती है वो? जब भी धरा को कोई भी परेशानी हुई है, हमेशा वो उसके साथ खड़ा रहा है। और धरा ही है कि बस 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 मैडम, तुम तो धरा से भी ज्यादा सोच रही हो। अब इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है, और इतना एक्साइट भी मत हो। अब तुम बस आराम करो और सो जाओ। हम अपनी चाल चल चुके, अब तुम खेलो अपनी चाल। खेलेंगे, अपनी चाल भी खेल लेंगे, लेकिन हमारी चाल महज चाल ना होने की है, जय और मात देके इस खेल को खत्म करेगी। और ये जो बंदर बाट का बंटवारा है ना, इस बार बराबर से होगा। इस बात पे यकीन कर लो तुम अपने दोस्त की, इस खान पे भरोसा कर लो। बहुत बढ़िया खान, बहुत बढ़िया है। वाह, शय और मात, मतलब खेल हमारा। तो मिलाओ हाथ अपनी जीत के लिए बढ़ाए गए इस पहले कदम के लिए। इस जीत को हाथ मिला के न पूरी होगी, गले मिल के पूरी होगी। शाबाश, आजा खान आजा। भाई भानु, हम तो मिल लिए गले, और ये औरत का क्या करें जो हमारे और तुम्हारे आदमियों को गले मिलवाना चाह रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो हो गया, हमारा और तुम्हारा वोट बैंक तो खत्म हो जाएगा। भाई सालों की मेहनत धूल में मिल जाएगी। ये सनकी और बेवकूफ औरत का कुछ ना कुछ हिसाब किताब जल्दी करना पड़ेगा। अबे खान, शिकार कितना भी समझदार या होशियार क्यों ना हो, शातिर शिकारी शिकार की चाल से उसकी कमजोरी पकड़ लेता है। और इस लड़की की कमजोरी है मेरी मुट्ठी में। अब आज जिस दिन मंगल भारी पड़ा, फेंक देंगे जाल। अरे भानु की बात को भानु का दिमाग ही जाने। ठीक है भानु, तुम फेंको जाल, हम खींचेंगे मछली। May I come in, sir? आओ आओ तरह। आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो प्लीज। तो धरा समय करीब आ ही गया। किस बात का समय, सर? वही जिसका तुम इंतजार कर रही थी।
क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, ये बिल्कुल वही है जो तुम सोच रही हो। बाकी अब सब तुम्हारे हाथ में है। मैं तैयार हूँ सर। जरा तुम तो तैयार हो, लेकिन अभी तुम्हें बाकी तैयारियां भी बहुत जल्द से जल्द करनी है। जरा हम दोनों ने मिलकर एक सपना देखा है। इस शहर को, शहर के लोगों को, स्कूल को, स्कूल के बच्चों के सपनों को साकार करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। डोंट वरी सर, मुझे भरोसा है अपने आप पे और मेरी टीम पे। आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। और हाँ, ये बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड लक। चलती हूँ। यार तमन्ना मैडम ने हमें ग्राउंड के बजाय यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं यार, कहीं हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं कर दी? हाँ यार, कुछ खास तो होगा, वरना मैडम ऐसे सबको बुलवाती नहीं बीच क्लास। सुनो यार, मैंने ना तमन्ना मैडम को है ना प्रिंसिपल सर के ऑफिस जाते हुए देखा था। मैडम इसमें डेट्स है और कुछ बहुत खास डेट्स हैं। इसलिए खास डेट्स हैं क्योंकि इन डेट्स में तुम लोगों की बहुत बड़ी परीक्षा है। जब से हमारी टीम बनी है तब से जिस चीज का मैं इंतजार कर रही थी वो फाइनली आ गई है। लेकिन मैडम ये है क्या? डेट्स, तारीखें और कुछ ऐसी खास तारीखें जिन पे तुम लोगों की बहुत बड़ी परीक्षा है। परीक्षा? हाँ, जिस कप को जीतने का हम इतने दिन से सपना देख रहे हैं, उस टूर्नामेंट की डेट्स अनाउंस हो गई है। इतने दिनों से जो जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, वो सब मेहनत अब मैदान में दिखाने का वक्त आ गया है। तमन्ना मैडम, वैसे तो एक खबर सुन के खुशी हुई, मगर पता नहीं क्यों पेट में गुड़गुड़ हो रही है और दिल धक धक कर रहा है मैम। मैडम ये सब सुनकर जोश तो आया, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है। हाँ, तो ये हाल सिर्फ तुम लोगों का नहीं है, तुम्हारी इस कोच का भी है। मुझे भी डर लग रहा है भाई, मेरे भी दिल में धक धक और पेट में गुड़गुड़ हो रही है। हर नया काम करने से पहले दिल में धक धक तो होती ही है, और ये बहुत अच्छी बात है। इससे यही दिखता है कि हमारे पैर जमीन पर है, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। नहीं है ना? जी मैडम। करेक्ट। कुछ महीनों पहले हम सब एक साथ एक सफर पे निकले थे, हमारे लक्ष्य की तरफ निकले थे, और वो लक्ष्य है जीत, और सिर्फ जीत। पहले से तुम लोग बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन याद रखना ये नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है। यहाँ पे अच्छी से अच्छी टीमें आएंगी, तो क्या हम ऐसी टीमों के सामने टिक पाएंगे, जीत पाएंगे? गुड। यही हौसला बरकरार रखना, और याद रखना ये खेल है, जी जान लगा के खेलना। और जब मैं जी जान लगा के खेलना कहती हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाली टीम की जान ले लो। जी जान लगा के खेलने का मतलब है अपना बेस्ट दो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, और यही हमें जीत की तरफ लेके जाएगा। याद रखना, मैं फिर से कह रही हूँ, ये खेल है, अपने भावनाओं को काबू में रखकर खेलना। ओके?
एक सोच होनी चाहिए, एक टीम की एक सोच। उससे भटकना मत और फिर देखना हमारे सामने आने वाली हर मुश्किल को हम हल कर देंगे, दूर कर देंगे। अब से एक टीम एक सपना, वन टीम वन ड्रीम। वन टीम वन ड्रीम, 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 वन टीम वन ड्रीम। ये सही माप से सिल दिया है। अब अगर कोई कमी रह गई हो तो दोबारा ले आना, मैं सही कर दूँ। माता जी नमस्कार, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। हमारे भाई जी भानु प्रताप जी चाहते हैं आपका बेटा बशीर स्कूल टीम से क्रिकेट ना खेले, वहां से निकल जाए। क्रिकेट टीम से निकल जाए? पर क्यों? क्रिकेट तो बशीर की मोहब्बत है। जीते जागते एक क्रिकेट ही तो है जो उसे खुश रखता है। और मैं भी सुबह शाम यही दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा अगला ज़हीर बने, खूब खेले और मेरा अपना, अपने अब्बू का और इस देश का नाम रोशन करे। मैं क्यों रोकूंगी उसे क्रिकेट खेलने से? क्रिकेट का खिलाड़ी बनना मेरे बेटे बशीर का सपना है और ये सपना मैं नहीं तोड़ूंगी। लगता है आपके बेटे को सपने देखने का शौक बहुत है। शौक पूरा करना सबकी बस की बात नहीं होती माता जी। हमारे भाई जी को ना सुनने की आदत नहीं है। अगर भाई जी चाहते हैं आपका बेटा बशीर टीम में ना खेले तो नहीं खेलेगा। उनका हुक्म नहीं मानना तो आपकी और आपके बेटे की सलामती, समझी? और कोई सपने दिखाइए अपने बेटे को। नमस्कार। रुकिए। हम गरीब हैं और हमें इन पैसों की जरूरत भी है, पर जो खुशी एक माँ को अपने बच्चों की सपने भरी आंखों में दिखती है, उस खुशी को ये नोट भी नहीं खरीद सकते। और आप एक माँ से उसके बेटे के सपनों की खुशी खरीदने आए, पर मैं अपने बेटे का सपना बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम जैसों को समझाने के तरीके आते हैं मुझे, लेकिन भाई मेहमान समझकर इज्जत बख्शी, इसका मतलब ये मत समझना एक औरत को डरा धमका कर आप जो चाहोगे वो करवा लोगे। गरीब जरूर है पर खुदगर्जी से परहेज नहीं है हमें। हलाल की कमाते हैं और वही खाते हैं, इसलिए डराना धमकाना बंद करिए। चलिए अब निकलिए यहाँ से, वरना अगर मैंने आवाज थोड़ी सी ऊंची कर दी ना तो आपका और आपके भाई जी का यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखो मत। जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाइए। मेरा बेटा क्रिकेट खेलेगा और स्कूल की टीम से ही खेलेगा। आपको और आपके भाई जी को जो करना है कर लीजिए। आइंदा मेरे घर पर आने की गलती मत करना। खुदा हाफिज। अपने खुदा से कहो आज के बाद अपने बेटे का हिफाजत करे। मैम, बाकी सब तो ठीक है। हम अब तैयार हैं अपनी बॉलिंग और बैटिंग, और अब तो हमारी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है।
पर प्रॉब्लम ये है कि हम कभी उन बड़े ग्राउंड्स पर खेले नहीं है, असली विकेट्स पर भी नहीं खेले। हम में से कोई उन बड़े ग्राउंड पर फील्डिंग भी नहीं लगा पाएगा। हम तो यहाँ छोटे ग्राउंड्स पर ही खेले। हाँ तो बना मैडम, टूर्नामेंट के ग्राउंड तो बड़े होते हैं ना, और हमने तो यहीं पे प्रैक्टिस की है, तो मतलब ग्राउंड की थोड़ी फर्क तो लाएगी ना हर चीज़ में, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो। और फील्डिंग में तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा कोच मैडम। अब देखिए, हम लोगों में से परवेज सबसे तेज थ्रो करता है, मगर क्या पता बड़े ग्राउंड में उसका थ्रो विकेट कीपर तक भी ना पहुंचे। बात तुम लोगों की सही है, वहाँ का ग्राउंड बहुत बड़ा होगा और तुम लोगों को उसकी प्रैक्टिस नहीं है, मैं जानती हूँ, परेशानी होगी, लेकिन उस परेशानी को दूर करने का रास्ता है मेरे पास। वीर। जी मैडम। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ग्राउंड का एक बड़ा सा ड्राइंग बनाओ और सब फील्डर्स को ऐसी पोजीशन पे प्लेस करो जो हमने डिसाइड किया है। ओके? बिल्कुल बना सकता हूँ मैडम। स्टेडियम की डिटेल्स मेरे दिल और दिमाग में बिल्कुल दर्ज है। बशीर, जाके ब्लैक बोर्ड लेके आओ। ठीक है मैम। तो ये है तुम्हारी फील्डिंग पोजीशंस और तुम सब अपने आप को अपने अपनी पोजीशंस पे खड़ा देख सकते हो। मनोज, तुम कहाँ हो? मैडम मिड ऑन पे। करेक्ट, ये तुम मिड ऑन पे हो। अब यहाँ से अगर तुम बाउंड्री के पास चले जाओगे तो तुम्हारी पोजीशन क्या होगी? मैम ये भी तो मिड ऑन ही होगा। गलत। अगर तुम यहाँ से बाउंड्री के पास जाओगे, इस पोजीशन को कहते हैं लॉन्ग ऑन। ओके? अगर तुम्हें मिड ऑन से बाउंड्री तक भेज दिया तो तुम्हारी पोजीशन बनती है लॉन्ग ऑन पे। इसे कहते हैं 30 यार्ड सर्कल। ये घेरा हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम सिंगल्स और डबल्स रोक सकें और बाकी के फील्डर्स बाउंड्री लाइन पे होते हैं ताकि हम बाउंड्रीज रोक पाए। बॉलर के हिसाब से हमारी फील्डिंग पोजीशंस हम डिसाइड करते हैं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि बैट्समैन के हिसाब से हमें हमारी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़े। मतलब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हमारा अंदर का घेरा मजबूत करना है या बाहर का घेरा मजबूत करना है। अम्मी जी, एक मिनट। जी नमस्ते। 20,000 कोई छोटी रकम नहीं होती है साहब, और काम बहुत ही छोटा सा है। तुम्हें बस अपने बेटे को टीम में खेलने के लिए मना ही करना है। आप जो कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। हमने फैसला कर लिया है कि हमारा बेटा अपनी टीम के साथ ही खेलेगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अरे तुम्हें अपने बेटे और अपने धर्म की कोई फिक्र नहीं है क्या? कल को वो और बच्चों के साथ मांस मच्छी खाएगा उस कोच धरा के चक्कर में, फिर क्या करोगे तुम? हमारे धर्म की फिक्र आपको कब से होने लगी? धर्म विश्वास पे टिका होता है और हमें है विश्वास अपने बच्चे पे और उनकी कोच धरा पे। वैसे भी धर्म का खेल से कोई वास्ता नहीं होता और ना ही तुम हमारे साथ कोई वास्ता रखो। अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाइए। आपकी इन बातों से यहाँ भीड़ जमा होने लगी। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। चले जाने को तो कह दिया, पर वो लोग ठीक नहीं है। भानु प्रताप का बहुत दबदबा है शहर में, इसीलिए मैं दौड़ के आपके पास आ गई। आप क्या करेंगे? अब परेशान मत होइए, मैं बात करूंगी भानु प्रताप से। जानती हूँ मैं उसे अच्छे से। एक मिनट। हेलो। हेलो धरा जी, मैं मनोज का पिता बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात है? मैडम अभी अभी सलामत खान आया था दुकान पे और कह रहा था कि अपने बेटे मनोज को टीम के साथ ना खेलने दो, और हमें पैसे भी दे रहा था। जब हमने पैसे लेने से मना किया तो हमें डराने लगा, धमकाने लगा। उसका कहना है कि बच्चा अगर दूसरे धर्म के बच्चों के साथ खेलेगा तो मांस मच्छी खाने लगेगा, अपना धर्म अपने संस्कार भूल जाएगा। मैडम धरा जी, मैंने अभी तो उसे किसी तरह से यहाँ से भगा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर डर लग रहा है, पता नहीं वो लोग बच्चे के साथ क्या कर दें। मैडम बताइए अब मैं क्या करूं? आपने जो कुछ भी किया एकदम सही किया। डरने से रास्ता नहीं निकलेगा।
आप फिक्र मत कीजिए, बस मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं अपने बच्चों पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगी। मैं निपटती हूँ नेताओं से उनकी भाषा में। आप चिंता मत कीजिए, रखती हूँ। नमस्ते धराज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।